व्यापारियों का व्यापार चौपट हुआ, दुकानदारों की आमदनी घट गई। आज महंगाई को इतना बढ़ाने का काम, आज अरहर की दाल जो 50 रुपया में आप खरीदते थे आज 100 रुपया में मिल रहा है। डीजल और पेट्रोल का दाम बताओ क्या क्या आसमान छू रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये सरकार कहती थी जो गैस सिलेंडर आपको 400 में मिलता था आज 1200 में मिल रहा है। ये लोग कहते थे गरीबों को, आज किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार कही थी कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ये इतने झूठे और बहुरूपिये लोग हैं। किसान कर्ज में डूबा हुआ किसान आत्महत्या कर रहा है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सिंचाई पढ़ाई मुफ्त मिलती थी, बिजली समय से मिलती थी, नौजवानों को लैपटॉप मिलता था, रोजगार मिलता था। अगर गरीब आदमी के साथ अन्याय होता था तो उसके लिए डायल 100 देने का काम समाजवादी पार्टी की देन है। अगर गरीब कोई बीमार हो जाता था तो जो एम्बुलेंस रोडों पे दौड़ती थी, अगर आप एक फोन करते थे तो गरीब हो चाहे पिछड़ा हो दलित हो अगड़ा हो, उसके दरवाजे पे 2 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती थी, उसको मुहैया स्वास्थ्य मुहैया होता था। आज सरकारी अस्पतालों में आदरणीय नेताजी ने 1 रुपया में गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल में पर्ची बनती थी, उनको दवाई फ्री मिलता था। आज सरकारी अस्पतालों की दशा क्या बना दिया ये सरकार ने। आप चले जाओगे एक डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक दवाई नहीं मिलेगी। यही कोरोना में लोगों की जानें जा रही थी, इस सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार में यही गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किया कि गरीबों को इलाज मिल सके फ्री में। लेकिन ये सरकार ने लोगों की दर्द को समझने वाली नहीं है। आपके मुखिया अखिलेश यादव आदरणीय अभिषेक यादव ये प्रण लेके निकले हैं कि जब तक इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है। साथियों, ये 9 अगस्त जो इलाहाबाद की सरजमी से यात्रा निकली, वो 9 अगस्त जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, देश जब गुलाम था, गरीबों का शोषण हो रहा था, आपका प्रताड़ित किया जा रहा था, तो हमारे आजादी के महापुरुषों ने, महानायकों, क्रांतिकारियों ने देश को आजादी दिलाने का काम यही देश के मजदूर, दिहाड़ी पे मजदूरी करने वाले मजदूर किसान आगे निकलकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया। आज फिर उसी रास्ते पे, क्योंकि आज न्यायपालिका आपके साथ नहीं है। 90 केंद्रीय सचिवालय सचिवों में 3 ओबीसी के केवल सचिव हैं। बताओ, न्यायपालिका में एक भी जज बैकवर्ड और एससी समाज के नहीं है। आज सचिवालय में चले जाओ, मंत्रालय में चले जाओ, किसी विभाग में चले जाओ, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में देख लोगे तो कोई भी प्रोफेसर दलित और बैकवर्ड समाज का नहीं है। दलित और बैकवर्ड अपनी ताकत को पहचानो और इन भाजपाइयों को आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देना, नहीं तो देश के अंदर कुछ नहीं बचेगा। इस बात को समझाने हम लोग आए हैं। और व्यापारी समाज के लोगों, आप लोगों से खास अपील करने आए हैं कि आपकी दुकानदारी जीएसटी लगाकर यही योगी और मोदी की सरकार ने बर्बाद किया है। आज दुकानदार की रौनक खत्म हो गई, मार्केट की रौनक खत्म कर दी गई। आज महंगाई इतना बढ़ा दिया कि दुकानों पे सामान खरीदने जाओ तो गरीब जो दिहाड़ी पे 300 रुपया कमाता है, बताओ महंगाई के जीवन में अपनी परिवार की जीविका कैसे चलाएगा। इस देश को, प्रदेश को बर्बाद करने का काम यही और योगी और मोदी की सरकार ने किया है। साथियों, इस बात को बताने आए हैं कि आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि दलितों और पिछड़ों को जोड़िए, लोगों को समझाइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे जाता था, किसानों के खेतों में हरियाली थी, नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान थी, उस मुस्कान को छीनने का काम यही व्यापारी। इस गोरखपुर में मनीष गुप्ता की दिन दहाड़े हत्या हो गई, आए दिन रोज हत्या होते हैं। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती ये सरकार में बैठे लोग करवा रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो अपनी ही सरकार में अपना मुकदमा वापस लेता है और कहता है कि गुंडा राज खत्म हो गया। थाने में जाओगे, तहसीलदार एसडीएम आपसे पैसा मांगता है। ये है गरीबों का शोषण कर रही है। तब ये नौजवान अखिलेश यादव के संदेश को लेकर आपके पास, ये नौजवान 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर साइकिल चला रहा है तो पसीने के साथ साथ खून भी बह रहा है। साथियों, इस पसीने की महत्ता को समझिए। फिर कोई आपके बीच में कोई आपको जगाने नहीं आएगा, आपको बताने नहीं आएगा। लड़ाई बड़ी है क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, ये देश आपका है। अपनी ताकत को पहचानो, अपने वोट को पहचानो और आने वाले 2024 के चुनाव में इन आताताइयों को देश की शासन सत्ता से उखाड़ फेंको। कुछ संचंद शब्दों के साथ सभी साथियों का स्वागत करते हुए और एक पथिक साइकिल यात्रियों के क्रांतिकारी हौसले और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। आने वाले समय में आप इतिहास लिखने का काम करोगे। एक शायर के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो डलहौजी
फौजी ने न कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे। अगर कमीशन दे दोगे तो देश को नीलाम कर देंगे। सुबह उठते ही लगाते हैं ये वंदे मातरम का नारा, मार्केट में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी के शोक में डूबे हुए ये योगी और मोदी की सरकार दिल्ली को रंगीले शाह का हमाम कर देंगे। इन नारों के साथ इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर दिल्ली की लाल किला पे समाजवादी झंडा फहराएगा और सामाजिक न्याय पूरे देश में लागू होगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।